जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज पलक मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस, या फिर बोल सकते हो द फ्रेमवर्क ऑफ एनजीओ भी बोल सकते हो, जो भी आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने पूरे बेसिक्स को कवर किया कि वॉलेंटरी एक्शंस होता क्या है, एनजीओ की डेफिनेशन बताई, एक चिंटू मिंटू नाम का एग्जाम्पल भी दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक, तो बेस तो मैंने वहाँ बना दिया है, जो नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। देखो आज की जो वीडियो है ना उसमें तो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, फ्रेमवर्क बताऊंगी, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पे आएगी, हिस्ट्री ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस। अब मैं हिस्ट्री की जब बात करूंगी ना तो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी करके आपको 3 भागों में इसको एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें पढ़ाऊंगी। तो समझ में आ गया। तो हम जब हिस्ट्री ऑफ वॉलेंटरी एक्शन समझेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे फिलैंथ्रोपी से हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनके तैयार हो गया। ठीक, तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आपको देखो, आपको मैं कुछ लर्न करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ा नहीं रही हूँ। जब आप पॉइंट्स लिख लेना, बाकी मेरी जो कहानियां हैं चिंटू मिंटू वाली, उसी से मैं आपको हर चीज़ें क्लियर करा दूंगी। ठीक है, मुझ पर विश्वास करिए, मुझ पर ट्रस्ट करिए एंड मेरे साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। ओके, तो फ्रेमवर्क की जब हम बात करेंगे एनजीओ की, समझ लो कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो एक एनजीओ का स्ट्रक्चर बता रहे हो कि एक एनजीओ में किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है ना, एनजीओ जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, डेफिनेशन एंड वेरियस एग्जांपल्स। तो जो कोई भी एनजीओ होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होती है, जिस तरीके से वो काम करता है, कैसे वो वॉलेंटियर इकट्ठा करता है, सब चीज़ें। ठीक है, और यही सब चीज़ें इसी 8 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो देखो कुछ ज़्यादा याद भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो कि 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के हैं, जो आप आराम से याद कर सकते हो आई गेस। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो एनजीओ है, मान लो आप एग्जांपल लेंगे, एक एनजीओ है उसका नाम है XYZ। ठीक है, XYZ एनजीओ है, वो कैसे काम करता है, उसका एक फ्रेमवर्क है। कैसा फ्रेमवर्क है? ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अब जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल बोल रही हूं तो समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में वर्क कर रहे हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, है ना। और जब हम एनजीओ के कॉमन गोल की हम बात करते हैं तो उनका प्रॉफिट कमाने का मोटो नहीं रहता, उनकी सोसाइटी की वेलफेयर का एक मोटो रहता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है सभी को, है ना। और जैसे मान लो सरकार कोई स्कीम लेकर आई है एनजीओ के लिए, कोई नियम निकाली है, कोई एक्ट बन गया कि इससे बियॉन्ड आपका कुछ भी नहीं हो सकता, तो सब चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपली क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, दैट इज आई सोसाइटी वेलफेयर। ठीक है, ये याद हो जाएगा, सिंपल सा। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है, जो एनजीओ होती है उसमें सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जो भी वहाँ के मेंबर होते हैं जो काम करते हैं साथ में, उनका यही मोटो होता है कि हम क्या करें, सोसाइटी का वेलफेयर करें। तो उनका फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहेगा। उनके एक कॉमन गोल रहेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, कुछ पॉलिसीज होती है, सब चीजें। ओके, सेकेंड इज, अच्छा चलो एग्जाम्पल से ये सारे पॉइंट समझा देते हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसका नाम है मिंकू। देख लो मेरे एग्जाम्पल है चिंटू मिंटू, मिंकू से बाहर आ ही नहीं पा रहे। अब की बार ना मैं आप लोगों के एग्जाम्पल्स ले लूंगी, जिसका भी कमेंट आएगा उसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ठीक है, मैं आपसे सिर्फ चिंटू मिंकू पता नहीं क्या क्या मैं बोलती हूँ, ये सिर्फ इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए ना। देखो एक मिंकू नाम का लड़का है, वो क्या करना चाहता है, किसी एनजीओ के साथ दोस्तों वर्क करना चाहता है। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि मैं किस एनजीओ में जाऊं और कैसे अपने आप को एज अ वॉलेंटियर वहां पे क्या कर लूं, रजिस्टर कर लूं, बन जाओ उस एनजीओ का मेंबर। ठीक है, तो कोई भी एनजीओ होती है उसका सर्टेन एक क्लब होता है, या फिर बोल सकते हैं कोई एक सर्टेन उनके एक ब्रांच होती है जिसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है एंड ट्रेनिंग होता है।
ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो मिंकू है, इसने एक एनजीओ सेलेक्ट किया, उसका नाम है सुविधा फाउंडेशन, ठीक है। सुविधा फाउंडेशन को उसने सेलेक्ट कर लिया, ये एक एनजीओ है जो कि वुमेन्स के लिए काम करती है, ओके। या फिर इसने गुड़िया एनजीओ को सेलेक्ट कर लिया, या छोड़ो नई सुबह को ही सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जब इसने सेलेक्ट किया तो जो नई सुबह है उसका एक ब्रांच है जो क्या काम करता है, वॉलेंटियर रिक्रूट करता है, ठीक है, मैनेज करता है। जैसे आपकी कॉलेज में कभी आपको एक कोई सर्टेन नहीं होता है लिंक वगैरह, या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर एनजीओ वाले आते हैं और बताते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके की जो बातें होती है उसमें आपको पहले फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद वो आपके एक इंटरव्यू लेते हैं, आपको कुछ गोल्स देते हैं, आपको टारगेट देते हैं अचीव करने का, एंड फिर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है ना। लोग एनजीओ में, देखो आज का ज़माना क्या है ना कि लोग एनजीओ में इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम सर्टिफिकेट कमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस एक सर्टिफिकेट मिले और तो हम क्या कर ले, आराम से अपनी सीवी में ये लिख सके कि मैंने इंटर्नशिप की है इन एन एनजीओ, है ना। 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। ये सर्टिफिकेट बहुत काम आती है आपकी सीवी इनहेंस करने में। तो आज के ज़माने का जो यूथ है ये वेलफेयर से ज़्यादा, अब सोसाइटी के वेलफेयर से ज़्यादा अपने वेलफेयर पे ध्यान देता है, ठीक है। हम अपनी सीवी इनहेंस करने के लिए ही एनजीओ में वर्क करना चाहते हैं। तो जो मिंकू जी हैं वो भी लालची टाइप के इंसान हैं। मिंकू चाहते हैं कि भाई मेरे सीवी में तो कुछ भी नहीं है, घंटा इसमें कुछ नहीं है कि नहीं। तो मिंकू बोले कि एक काम करता हूँ, एनजीओ में वर्क करता हूँ, एनजीओ में जाऊँगा, वहाँ पे इंटरव्यू दूंगा, फॉर्म फिलअप करूँगा एंड हो जाएगा। तो कोई भी एनजीओ होती है वो वॉलेंटियर रिक्रूट करता है। आप जब वहाँ पे फॉर्म भरोगे ना तो आपको सामने से कॉल आएगा जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और उसी फॉर्म में ही इतना कुछ लिख दिया जाता है एटलीस्ट कि आपको मैं बताऊं, मैंने एक एनजीओ का फॉर्म भरा था, ठीक है। तो मैं वर्क करना चाहती थी ऑफकोर्स। जब मैंने उसमें फॉर्म भरा ना तो मैंने टीचिंग वाला एक कॉलम फिल किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे कि आप क्या करना चाहते हो हमारे एनजीओ में आके, कौन सा वर्क आपको करना है। और ऑफकोर्स एनजीओ है तो पैसे तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, तो फ्री था वो भी, बस मुझे वर्क करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ जो कि एनजीओ में होते हैं। तो मैंने डाल दिया टीचिंग वाला, ठीक है, इंग्लिश टीचर का। तो उसने क्या किया ना, उसने उस चीज़ को अप्रूव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला सामने से कि हमारे पास जो है ये सीट खाली नहीं है, आप कोई और जो है ऑप्शन फिल कर लो, क्योंकि इंग्लिश टीचर का हम अभी ये नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑप्शन में दिया था उस बंदे ने, लेकिन जब मैंने इंग्लिश टीचर फिल कर दिया तो उसने कहा दैट इज़ नॉट अवेलेबल, हमारे पास इतना कुछ अवेलेबल नहीं कि मैं आपको ऑनलाइन जो है टीचिंग का कोई भी टूल जो है ऐसा प्रोवाइड कर सकती हूँ जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकें ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं क्या की, फिर मैं उसको फिल नहीं कर पाई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है, तो मैं दूसरी किसी चीज़ में नहीं जा सकती ना। मैं चाहती थी मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ ताकि मुझे भी मज़ा आए, उन लोगों को भी मज़ा आए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं इसीलिए आपको इतने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल किए रहते हैं, मुझे पता है क्या क्या कॉलम्स होते हैं। तो वो रिक्रूट ऐसे ही करते हैं, सर्टेन लिंक्स होते हैं जो कि अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं, लिंक्डइन के थ्रू हो सकता है और बहुत सारे चीज़ों के थ्रू हो सकता है उस चीज़ को, ठीक। अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पे भी काफ़ी लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो रिक्रूट करने के वो लोग क्या करते हैं, आपका मान लो रिक्रूटमेंट हो गया ऑफलाइन एनजीओ की मैं बात करूँ, क्योंकि ऑनलाइन जब भी करोगे तो वो आपको कुछ टास्क देंगे, और इसी तरीके का अगर आप कोई ऑप्शन चूज कर दोगे मेरी तरह तो आपको फिर नहीं हो पाएगा। तो जब आप ऑफलाइन एनजीओ की मैं बात कर रही हूँ तो रिक्रूट तो आप हो गए, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है ना। फिर मिंकू जी की ट्रेनिंग होगी, मिंकू जी मान लो सेलेक्ट हो गए, उन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन भर दिया था जिससे उनको कॉल पे बात हुआ, एक बार कॉल इंटरव्यू, दूसरी बार पर्सनल इंटरव्यू, फिर सेलेक्ट। एंड एनजीओ में रिक्रूटमेंट के बाद क्या की जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है। अब मान लो मैं तो फ्रेशर हूँ, मैंने सिर्फ यूजी किया हुआ है, अब मुझे कुछ नहीं पता। तो जो मिंकू जी थे वो उन्हें भी कुछ नहीं पता था, तो वो सिखाए कि आपको किस एरिया में, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। मिंकू ने बोला कि हम एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई ऑप्शन चूज करेंगे एंड उसमें जाएंगे। तो मिंकू जी को पेड़ वेड़ से बड़ा प्यार था और वो चाहते थे कि हम एनवायरमेंट सेव करें, पोल्यूशन से बचाएं, ये सब चीज़ें। वो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देगी कि कैसे आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो एनजीओ यही करता है, रिक्रूट करता है, क्योंकि उनको बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। 2-4 लोगों से आप पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकते हो, है ना। और आपका इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ा है,
अगर आप चाहते हो कि आपका एनजीओ कोने कोने फैला रहे, तो आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि उन्हें हर चीज़ें पता हो, सिचुएशन हैंडल करना आता हो, है ना। ऐसा ना हो कि मान लो वो कहीं डिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं और एकदम आता खो बैठे और फिर वहाँ पे मार पिटाई में लग जाए कि अरे कैसे कर रहे हो ये वो ना। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको एक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन सिखाया जाता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है कि वॉलंटियर क्या क्या कर सकता है, आपके क्या क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड स्पेशली मैनर्स एंड एथिक्स सिखाए जाते हैं। ठीक, फिर रोल एंड टास्क, फिर वो आपको क्या करते हैं, एनजीओ फिर बताता है कि आपका क्या क्या रोल है एज अ वॉलंटियर, और आपको मैं कौन कौन से टास्क असाइन कर रहा हूँ, प्लस इसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, है ना। इस टास्क में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगेन मुझे पता है तो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको टास्क में ना सबसे पहला चीज़ दिया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो ट्रीज प्लांटेशन टास्क दिया जाता है, फिर फंड कलेक्शन टास्क दिया जाता है एज एन एनजीओ के थ्रू, ठीक है, जिसमें आपको लोगों से पैसा कलेक्ट करके उन्हें भेजना होता है। दूसरा, आपको वीकली जो जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप पेड़ लगाते हुए अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो, है ना। इस तरीके के बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं पर्टिकुलरली। और जब मनी की मैं बात करूँ ना, तो उन लोगों को फंड तो चाहिए ही होता है सिंपली, तो वो आपको एक टारगेट देते हैं कि इतना हमको इतने महीने में चाहिए पैसा। तो फिर आप जाते हो, हर जगह मूव करते हो, घूम घूम के लोगों को बताते हो अपनी बातें कि आई एम एन वॉलंटियर वर्किंग विद XYZ NGO, है ना, और मुझे ये टास्क दिया गया है। आपका वर्क जो आपकी मनी बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है, बहुत सारे लोगों की भूख मिटा सकता है, बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा सकता है। मैं ट्रीज प्लांटेशन कर रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, ऐसा सब घर घर जाके ये प्रमोट करना कि आपको भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। ये सारे काम एक वॉलंटियर करता है। अगर आप ऑफलाइन हो तब तो भाई बात ही कुछ और है, आप अलग ही लेवल पे प्रैक्टिकल जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो एनजीओ से रिलेटेड कोई भी वॉलंटियर वाला वर्क, तब भी आपको घर से बाहर निकल के ये काम करने पड़ते हैं, है ना। ओके, एनजीओ जो भी होता है उसने क्या किया रहता है, उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, है ना। उसने कुछ विजन बनाए होते हैं, कुछ मिशन बनाए होते हैं, शॉर्ट टर्म मिशन, लॉन्ग टर्म विजन, ये सारी चीज़ें उसने प्रिपेयर कर ही रखी होती हैं कि हम क्या करेंगे, हम 1 साल के अंदर अपने एनजीओ को वर्ल्ड वाइड फेमस करेंगे। कहीं ये रोल हो सकता है, हम इतने ट्रीज को डिफॉरेस्टेशन से बचाएंगे, ये हो सकता है, हम ज़ीरो पॉवर्टी वाला जो है हंगर एलिविएशन वाला टारगेट रख के चलेंगे ताकि कोई भी बंदा भूखे पेट ना सोए। इस तरीके के न्यूमरस नंबर ऑफ विजन एंड मिशन एक एनजीओ के होते हैं। एंड एक पर्सनल इंटरेस्ट का एक एनजीओ का होता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, है ना। न्यूमरस नंबर ऑफ एनजीओज हैं लेकिन फेमस कुछ ही कुछ है ना। तो हर कोई चाहता है अपने लेवल पे, जो भले ही शुरुआती दौर में गुजर रहा हो, फर्स्ट स्टेज पे हो अपने, बट वो सब चाहते हैं कि क्या हो मेरे साथ, मुझे रिकॉग्निशन मिले, मेरे एनजीओ को सब कोई जाने और मुझे फंड मिल सके, है ना। जैसे आपने कभी देखा होगा ना चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, तो ट्रस्टी का नाम सुना होगा ना आपने कि अच्छा ये हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं, ये हमारे XYZ के ट्रस्टी हैं। वो पैसा जो भी देते हैं तो वो भी एनजीओ भी चाहता है कि हमें कोई फेमस पर्सनालिटी डोनेट करे, हमें कोई पैसे दे, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें फंड के लिए कोई दिक्कत ना महसूस हो और हमें हेल्प मिल सके, ठीक है। फिर सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन, जब हम सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन की जब बात करते हैं तो वो कम्युनिटी सपोर्ट की बात कर रहा है, वॉलंटियर्स के सपोर्ट की बात कर रहा है, एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी बात कर रहा है वहाँ चलाने के, है ना। दोनों तरीके से देख सकते हो। एनजीओ अपना रिकॉग्निशन प्रोग्राम चला सकता है कि वी आर फ्रॉम XYZ NGO एंड वी आर वर्किंग फॉर वुमेन्स राइट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होगी, रैलीज वगैरह देखा होगा, घर घर जा जाके कोई डिफरेंट पब्लिक रिलेशन बनाते हैं, समझ में आया। और एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम कैसे हो सकता है, वॉलंटियर का रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी करा सकता है उनके मोटिवेट रखने के लिए। मान लो ये मिंकू है, ये वर्क कर रहे हैं 6 मंथ से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। एक तो पैसा मिल नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक तो चीज़ है यहाँ पे
तो जो मिंकू हैं उनको अगर आप ये कह दो कि मिंकू प्लीज कम ऑन द स्टेज, ये जो मिंकू जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है फॉर द 6 months, प्लीज इनके लिए तालियां हो जाए, और एक बैच उनको स्टार वाला थमा दो, उनके शर्ट पे लगा दो मिंकू जी के, तो फिर मिंकू जी का काम कैसा हो जाएगा, डबल ट्रिपल फास्ट एंड और इफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाने का बहुत पर्पस हो सकता है। जब आप वॉलेंटियर रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाओगे तो वो वॉलेंटियर की मोटिवेशन को बढ़ाता है, उसको जब रिकॉग्निशन मिलती है तो वो अपने सीवी में आराम से लिख लेता है कि हमें, और जब आप एनजीओ में वर्क करके निकलोगे बाहर तो वो आपको एक क्या बोलते हैं उससे, नाम नहीं आता है उसको, आपको एक प्रिंटेड लिस्ट देंगे जिसमें आपके वर्क को वो लिखे रहेंगे। अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो आपको अच्छी चीज़ें लिख के देंगे, कॉलेज की तरफ से भी मिलता है अगर आप कहीं जा रहे होते हो तो, है ना। और अगर कहीं वर्क किया हुआ है वो आपको जब लिख के दे देंगे कि मिंकू वर्क विद अस एंड उसने बहुत अच्छा वर्क किया दिस दिस दिस, तो वो ऑटोमेटिकली आपका और जगह इंटरव्यू क्वालिफाई कराने में मदद करता है। ठीक है, तो समझ में आ गई रिकॉग्निशन प्रोग्राम। फिर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, जो भी वॉलेंटियर काम कर रहे हैं उनके वर्क को मॉनिटर करना, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, देखना कि सही से काम हो तो रहा है कि नहीं, कि बंदा ऑनलाइन कर रहा है लेकिन बस ऐसे ही एक ही पिक्चर को 4 बार अपलोड कर दे रहा है, बट वो जा नहीं रहा है ट्रीज प्लांटेशन के लिए, हाँ अपने ही घर में तो नहीं लगा रहा है ये और बस बता दिया कि हमने रोड के पास लगाया है। चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है और लोगों से फीडबैक लेना पड़ते हैं। जितने एनजीओ में आपके वॉलेंटियर्स होते हैं आप उनसे फीडबैक तो लोगे कि आप इस एरिया के वॉलेंटियर हो, आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, जब से आप वहाँ गए हो आपने कोई डिफरेंस देखा, आपने वहाँ के एरिया में क्लीननेस देखी, साफ सफाई देखा, जो लोग हैं, जो वुमेन्स हैं वो अब सेफ फील कर पा रही हैं, क्या वुमेन्स अपने लिए स्टैंड ले पा रही हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट जनरेट कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? उनके वर्क को चेक करो, फीडबैक लो, मॉनिटर करो उस चीज़ को कि फीडबैक लो और देखो कि हमारा वॉलेंटियर ठीक से काम कर तो रहा है कि हम सिर्फ उसे एवं उसको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहा है, वो घर पे बैठा है। समझ रहे हो? तो इवैल्यूएट करना उनके वर्क को, फीडबैक भी जनरेट करना। कम्युनिटी इंगेजमेंट सबसे बड़ी बात, जब तक आपकी कम्युनिटी आपसे इंगेज नहीं होगी, आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी, आप कभी भी रिकॉग्निशन एक एनजीओ को नहीं मिल पाएगा, सबसे बड़ी बात। और फंड की दिक्कत तो होगी ही होगी। अगर मेरा एनजीओ फेमस है तो लोग मुझे आके खुद ही डोनेट करेंगे कि अरे देखो वो पास में एनजीओ है ना, वो ऑर्फनेज चलाता है, चलो उसमें पैसे दे के चले आए, कुछ काम ही अच्छा करेगा। लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है, आपके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, समझ रहे हो? तो कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बार बार आप उसी सेम कॉलोनी सोसाइटी में घूमो, बार बार चीज़ें एक्सप्रेस करो, एक कोई प्रोग्राम चला दो, नुक्कड़ वगैरह करवा दो, जिससे आप क्या, नुक्कड़ वगैरह से बहुत प्रॉफिट होता है। जैसे नुक्कड़ में देखते हो ना भीड़ जमा हो जाती है, भले ही वो ताली ना बजाए, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, लोग पता नहीं क्यों ताली नहीं बजाते हैं। मैंने देखा था रेलवे स्टेशन पे नुक्कड़ हो रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा नुक्कड़ परफॉर्मेंस हुआ एंड जो विमेंस के डोमेस्टिक वायलेंस था उसके अगेंस्ट हुआ था एंड पीपल आर वॉचिंग इट, एकदम भीड़ लगी हुई है मस्त, पुलिस उधर खड़े हैं, ये सब लोग इधर खड़े हैं। और जैसे ही नुक्कड़ कंप्लीट हुआ ना, लिटरली किसी ने ताली नहीं बजाई एंड बस दे आर लुकिंग एट ऑल, मतलब वो सिर्फ देख ही रहे थे, सारे बच्चों को घूम घूम के देख रहे थे कि अच्छा ठीक है। फिर जो उन्हीं की टीम थी वो खुद ही अपने लिए तालियां बजा, सोच रहे हो, फिर वो लोग ताली बजाना चालू किया। कितना एम्बैरेसिंग लगता है ये, मतलब गजब हालत है। थोड़ा ताली बजाना भी सीखो यार, ठीक है। तो क्या होता है, जब नुक्कड़ वगैरह करवाते हैं ना तो लोग सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं और बार बार जब उन्हीं चेहरों को देखेंगे, उसी नाम को सुनेंगे कि XYZ एनजीओ आज यहाँ पे ये प्रोग्राम करा रहा है, XYZ एनजीओ हेल्थ चेकअप प्रोग्राम चलाया है, फ्री में जाके चेकअप करवा रहा है, हेल्थ केयर एनजीओ सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करा रहा है, उनको पेंसिल डोनेट कर रहा है, उनको बुक्स डोनेट कर रहा है, कॉपी डोनेट कर रहा है, फूड गिफ्ट कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये कम्युनिटी इंगेजमेंट बिल्ड करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक। नाउ सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिली तो भी आपका काम रुकेगा, आपको प्रॉपर फंडिंग है लेकिन आप प्लान नहीं कर पा रहे हो कि कैसे क्या करें, मॉनिटरी जो भी हमारे फंड है, ओनर्स फंड कह लो या कोई भी फंड कह लो, उस फंड को
अच्छे से यूटिलाइज कैसे करें। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द फंड नीड, ठीक। एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट, दीज आर, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि आपने क्या क्या प्रोग्राम्स को जो है प्रोजेक्ट्स को लेकर आए और यू आर टेलिंग टू द पीपल कि हमारे ये काम है, ठीक है। प्रोग्राम्स आप करवा रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट है कि 2026 तक हम इतने मिलियन ट्रीज लगा चुके होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो चीज़ें आपको क्या होती है, आपको अपने प्रोग्राम को दिखाना होता है उन लोगों के सामने, ताकि बच्चा जान जाए कि अरे ये है, ये एनजीओ है, देखो ये ना, पता है ये अंकल हमारे कॉलोनी में रोज आते हैं, ये आंटी हमारे कॉलोनी में तो रोज आती है, ये दीदी तो रोज आती है ना। हम लोगों को पढ़ाती भी हैं, ट्रीज हम लोगों से प्लांट करवाती है, हम लोग को इंपॉर्टेंस बताती है कि कितना ज़रूरी है ट्रीज, उसके बिना तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हर छोटे बच्चों को ये पता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जाके आपको समझ में आएगा कि आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करने लगेगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा एंड फिर फंड की दिक्कत होगी नहीं। प्लस गवर्नमेंट जो होती है ना, वो टैक्स तो माफ करती है एनजीओ का, साथ ही साथ उनको फंड भी प्रोवाइड करती है अगर आप प्रॉपर वर्क कर रहे होगे। और ऐसे नहीं, आपका प्रॉपर चेक भी होता है, इवैल्यूएशन होती है अच्छे से। जब सोशल ऑडिट ऑफिसर जब आता है ना, तो जो आप बताते हो ना कि हमने इतने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये खुलवा दिए, उस सबको इवैल्यूएट करता है, चेक करता है। समझ में आया? ओके, सो यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स, एकदम ओपन है कमेंट बॉक्स आपके लिए। आप आइए, क्वेश्चन पूछिए, डिमांड करिए किसी वीडियो की, मैं फ्री हूँ, मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करके दूंगी। एंड वेट फॉर द पार्ट 3 ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा चिंटू मिंटू वाला एग्जाम्पल के साथ साथ। एंड बहुत ही शॉर्ट था, आई नो, बहुत ही क्रिस्प था। जो 8 पॉइंट्स थे वो बहुत शॉर्ट थे, आई नो, बट जब आप इसे लिखोगे ना, अगर पॉइंट्स याद है तो आराम से जो भी मैंने अभी बोला उसको आप आराम से कॉपी में लिख सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइस, थैंक यू।